नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय प्रेमानंद जी महाराज कि भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन रविवार के दिन भूलकर भी यह 9 काम भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि रविवार के दिन इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में रविवार का दिन बहुत ही खास माना गया है। रविवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित होता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन यह 9 काम करता है तो माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कभी नहीं करती हैं। उनके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रविवार के दिन वह ऐसी कौन सी 9 गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। रविवार सूर्य देव का दिन होता है और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन पूजा भी की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार को किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, और रविवार के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। और आपको रविवार के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल कभी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं, बल्कि रविवार के दिन भी कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव और देवी लक्ष्मी का माना गया है। यह दिन मां को समर्पित है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही रविवार के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 9 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि रविवार का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना लक्ष्मी के, बिना धन दौलत के जीवन जीना ही बेकार है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले तो हमें कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार पर इन चीजों को रखता है तो मां लक्ष्मी नाराज होकर वापस लौट जाती है। लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश न होने पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है, क्योंकि जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल यह माना जाता है कि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्च होता है, और जहां ये लटके होते हैं वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए लोग इसे दरवाजे पर लटकाते हैं ताकि घर में दरिद्रता न आए और लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अब सवाल यह आता है कि कई घरों में मां लक्ष्मी क्यों नहीं आती। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा अगर किसी घर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो वह भी अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है और जहां इसकी पूजा होती है वहां भी लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। रविवार के दिन हमें कुछ कार्यों से भी बचना चाहिए ताकि घर में शुभता बनी रहे। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो घर में मां लक्ष्मी का वास होगा और हर प्रकार की दरिद्रता दूर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन से 9 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1,
भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि रविवार के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। रविवार के दिन चीनी और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि चीनी का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। दोस्तों, नंबर 2, घर या जमीन खरीदना। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है, इसलिए जब भी लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं तो अक्सर ज्योतिष से सलाह लेना पसंद करते हैं ताकि सब कुछ शुभ हो। अगर आप भी जमीन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि रविवार के दिन ऐसा कोई काम न करें। यह माना जाता है कि रविवार के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस काम को किसी और शुभ दिन के लिए टाल दें ताकि आपको लाभ और शुभ फल मिल सके। नंबर 3, दोस्तों, रात को झूठे बर्तन घर में न छोड़ने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा दी है। ऐसा माना जाता है कि अगर शाम के समय घर में गंदे बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है और कहा जाता है कि वे हर शाम हर घर में भ्रमण करती हैं। जिस घर में सफाई नहीं होती वहां वे जाना पसंद नहीं करती, और यदि एक बार माता लक्ष्मी रूठ गईं तो वह घर धन और समृद्धि से वंचित हो जाता है। इसी वजह से खासकर रविवार के दिन शाम को किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झूठे बर्तन धोकर उन्हें साफ जगह पर रख देना चाहिए ताकि घर में साफ सफाई बनी रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहे। नंबर 4, घर को गंदा ना करें। घर में साफ सफाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। जहां पर साफ सफाई होती है वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। वहां पर लक्ष्मी माता जरूर जाती हैं और वहां पर वास करती है। रविवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। दोस्तों, साफ सुथरे किचन में मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती है और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, रविवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि रविवार को किसी को पैसे उधार देने या लेने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे घर में धन की कमी हो सकती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस दिन आर्थिक लेन देन से जुड़े काम करने से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा रविवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। यहां तक कि प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने को भी शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि रविवार के दिन इन कामों से दूर रहें और दिन को पूजा अर्चना और आराम में बिताएं ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 6, रविवार का दिन माता लक्ष्मी और सूर्य ग्रह को समर्पित है। सूर्य ग्रह भौतिक और वैवाहिक सुखी जीवन का प्रतीक है। रविवार के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। रविवार के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। दोस्तों, नंबर 7, रविवार के दिन मांसाहार और अल्कोहल का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे अशांति बढ़ती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यदि संभव हो तो इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन करना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे घर में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा रविवार को गुस्सा करने, किसी से लड़ाई झगड़ा करने और अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यदि किसी को बुरा भला कहा जाए तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, जिससे घर में धन हानि हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रविवार के दिन हर किसी से प्रेम और विनम्रता से बात करें ताकि परिवार पर सकारात्मक असर पड़े और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 8, पति पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य है, लेकिन कब यह मतभेद मनभेद और बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लड़ाई करना सही बात नहीं है, लेकिन अगर आप रविवार के दिन ऐसा करते हैं तो आपके दांपत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, रविवार के दिन इन चीजों को खरीदने से प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी रविवार के दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य और गैजेट्स का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के वाहन और नए कपड़े भी खरीद सकते हैं।
मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 9, रविवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन पैसों का कोई भी लेन देन करने से बचना चाहिए। ना तो इस दिन किसी को उधार देना ठीक माना जाता है और ना ही किसी से उधार लेना सही होता है। कहा जाता है कि रविवार को पैसे के लेन देन से घर में धन की कमी हो सकती है और तंगी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई भी काम न करें, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर होंगी मेहरबान। दोस्तों, लिहाजा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस में लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए क्या उपाय रविवार के दिन करने चलिए जानते हैं रविवार के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो रविवार के दिन बाजार से माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर लाएं जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी हुई हों। इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह एक सरल उपाय है जिसे अपनाने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 2, अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए रविवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। रविवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, नंबर 3, अगर आप रविवार के दिन किसी महत्वपूर्ण काम या डील के लिए बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले मां लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर ही घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आपके काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आपके सभी काम शुभ और सफल हो सकते हैं। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहे और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। रविवार के दिन यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। नंबर 5, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी चाहते हैं तो रविवार के दिन 1 रुपए का सिक्का लें और उसे अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने रख दें। फिर माता लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करें और साथ ही उस सिक्के की भी पूजा करें। सिक्का पूरे दिन मंदिर में ही रहने दें। अगले दिन सुबह उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। मान्यता है कि इस उपाय से आपके भाग्य में सुधार होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके